ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। लखन सिया राम चंद्र की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो दुनिया में लोग मर मर के जिया करते हैं, पर मर कर भी जीवन जीना सिखाती है रामायण। मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। सब मर के जिए पर तैयार हो ना, मर के जिए पर तैयार हो ना। अब हमार उम्र 56 साल चलत है, तुम्हार उम्र 18-20 साल चलत है, तो हम मर जब उन तब सुरता करहू तो हमार नाम जिंदा रही नहीं तुम्हार जबान में, तो उसने तुम्हारे साथ हो ही। तो राम कथा के साथ में जुड़े रहते ना। हम बार बार श्रद्धे तुलसी राम जी धुरंधर, तुलसी राम जी धुरंधर कहात रहते ना। आज से 10 साल पहले चले गए। सही है ना बात है। अच्छा बोले ये बताओ, जिन दोहल में बोले हो क्रम के माध्यम से निकाल रहे हो, दोहा नंबर 20 ऐसे कह के ये का प्रसंग कहे जाते रामचरित मानस में। ये प्रसंग ला जे जाना था उते मन चुपे रहे रहो, नहीं जाना था उते मन बोलो। एल का प्रसंग कहे जाते। नाम महिमा कतना से कतना दूर हरे नाम महिमा, कतना से कतना दूर हरे नाम महिमा। रामचरित मानस में ना बहुत अकन प्रसंग है जिन स्पेशली ओकर नाम है। नाम महिमा हावे दोहा नंबर 18 के तुरंत बाद से लेके दोहा नंबर 27 के बाद एक चौपाई तक। वो चौपाई मात्र उपसंहार ही है। 9 दोहा में बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के महिमा गा है। और ये नाम के महिमा गा है ना। 9 के अंक काबर 9 अंक ल धरे है। 9 के अंक हा सबसे बड़े अंक होते, 9 से बड़े कोई अंक नहीं है, सबसे बड़े अंक होते। माने नाम के महिमा इतना है कि ओला जितना विस्तारित करूँ विस्तारित होते रहिए, असीमित। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। चलिए एक आज हन मन एकर सरल अर्थ बोलो। चलो 2 दिन ले तो बेटी मन के तरफ से बोलो आवत रहे ना, आज हमार भाई मन बोलिए। अनुस्वार ठीक।
बाग बहारा लोक कलाकार संरक्षण समिति के सौभाग्य प्रथम वर्ष की स्थिति जैसे रही देखे रहे हैं, द्वितीय वर्ष की स्थिति भी देते हैं। तृतीय वर्ष में मैं काली के हो ना, अच्छा मोटा तगड़ा आदमी मन आवत है, इसे कह के आज दूजन औ आ गए। सबसे पहली तो मैं ये कार्यशाला में आप मन के बहुत ही हृदय से भरपूर मन से आप चारों के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करत हूँ। और ये कार्यशाला के या हमार कोनो कार्य, जब हम कुछ कार्य करथन संपादित करथन तो निश्चित रूप से ऐसा अतिथि मन के जब आगमन होते तो हमारा कार्यक्रम के गरिमा बढ़ जाते। अपन आप में गौरवान्वित महसूस करथन कि हमारे कार्यक्रम में फलाना आयरी से नामचीन व्यक्ति आए और नामचीन व्यक्ति आके आपके बीच में बैठ के ऐसे ओमन ये जगह में बैठ के अपन बात रखे के अधिकारी है, ये जगह में बैठ के अपन बात रखे के अधिकारी है। लेकिन अब कुछ नियम कानून बना दे तेकर स्थिति में ये जगह में बैठ गए हों। नियम कानून के पालन करना है। मूल प्रसंग के साथ में जुड़ान बहुत ही तन्मयता के साथ में बाबा तुलसीदास जी की हीन एक छत्र एक मुकुटमणि, राम के नाम के जो दो अक्षर है, सामान्य में दो अक्षर है, एक तो मात्रा लगे हुए है, ये जो दो अक्षर है, ये जो दो अक्षर है तेना कैसन है तो एक अक्षर है वर्णमाला में। वर्णमाला जानते हो नहीं जानो? वर्णमाला जानते हो ना? वर्णमाला में वर्णमाला के ऊपर छत्र के रूप में है, और एक अक्षर है मुकुट के मणि के समान, मुकुट के समान कही दे सीधा सीधा में, जिन हाँ सबो वर्णमाला के राजा होय के पहचान दिलावत है। एक छत्र एक मुकुट मणि। अब ये कौन से अक्षर है रे? कौन से अक्षर है? ये दोनों अक्षर है, दोनों र औ अरे 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 कैसे होते? राम नाम के वंदना करत हन, राम नाम के महिमा गावत हन, तो दो अक्षर के अंतिम शब्द दो है, तो दो अक्षर है, तो दो अक्षर है तो कते कते अक्षर होइस? र औ म है ना? र और म के महिमा गाए जावत है, और र और म के बीच में अ के भी महिमा बाबा तुलसीदास जी प्रारंभ में ही गईस। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। वो जगह तीनों के महिमा गईस, हेतु कृषानु भानु और हिमकर। वो पहली दिन बोले हो ना, पर्यायवाची शब्द के भंडार है रामचरितमानस कही के। कृषानु माने, कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने, हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृषानु भानु हिमकर को देखो, तीनों के अंतर ला थोड़ा सा आप मन के बीच में रख दो। चंद्रमा प्रकाश देते, लेकिन चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ शीतलता है, ठीक। अग्नि प्रकाश तो देते, लेकिन प्रकाश के साथ साथ उनमें दाहकता है। और सूर्य प्रकाश देते और प्रकाश के साथ साथ दाहकता मुक्त गर्मी देते, और दाहकता से भरे हुए गर्मी देते। जैसे कैसे समझ बोन, पूस में जब सूर्य के प्रकाश रहते तो एकदम सुहाते, वो दाहकता मुक्त रहते। और आजकल के वो दिनायन ते दिन गदगद गदगद पानी गिरत रही से कांपे चालू हो गए ना, वो काली बाप रे इतना गर्मी इतना गर्मी। तो सूर्य में हमार देह के लिए उपयोगी गर्मी भी मिलते, और देह ला सताने वाला गर्मी माने दाहकता भी
हावे तीनों की प्रकृति अलग अलग है। तो वो जगह 3 अक्षर के वंदना करेगी, र धन अ और धन म। और एक बाद में प्रस्तुत प्रसंग में 2 अक्षर मात्र र और म के महिमा गाएगी। अब एक महिमा कैसे गई? तो महिमा ये रूप में गई कि ये मनहा वर्णमाला में राजा के रूप में है, एकर सती कि ये मन छत्र और मुकुट के रूप में रामचरित वर्णमाला में अक्षर प्रयोग में ये सुशोभित होते। ये तो एकदम सीधा सरल अर्थ हो। राजा के पहचान, सबसे पहले तो हम राजा के पहचान देखन। राजा के पहचान का आज के राजा मत देखो, चाहे वो दिन हमारे विधायक महोदय आ रही से वहाँ मुकुट खोजूत कहाँ मिली, ये आज के राजा के बात है। हम पौराणिक काल के कोई राजा या ऐतिहासिक काल के राजा जब देखथन तो वो राजा मन के विशेष पहचान कैसन रथे, उनकर मूड़ी में मुकुट रथे, है ना, मूड़ी में मुकुट रथे। और मुकुट के साथे साथ जब भी जैसे अपन प्रस्तुति में अभी भगवान के फोटो है, राम दरबार के फोटो रथे, वो कर राम दरबार के फोटो है, तो जो फोटो लगे है तेकर ऊपर में छत्र रथे, छत्र जो छत्ता बरोबर ऐसे जिनमें झालर लगे रहते चारों मुड़ा, ओला कहे जाते छत्र। तो महाभारत धारावाहिक अगर आप मन देखे हो, ध्यान दे हो, मैं बार बार बोलता हूँ ना, धारावाहिक मन में बड़ा बारीकी से फिल्मांकन करे जाते। महाभारत धारावाहिक में जब भी कोई वो राजा जो रेंगे ना तो ओकर बगल में ऐसे दूठन पकड़ के रेंगे, कभी कभी वो पीछू में छत्र पकड़ के रेंगे। कहे का मतलब ये है कि राजा जब भी पहुँचो जाए राजकीय कार्य में, बिहाव ने होता जाए तेकर बात न है, राजकीय कार्य में जब भी जाए तो ओकर पीछू में एक व्यक्ति है छत्र पकड़ के चले, और छत्र के ही माध्यम से दूसरा जिन अनजान भी रहा है तेहू जाने कि यह राजा हरे और मुकुट लगे रहा है। माने राजा के पहचान हरे छत्र और मुकुट। आज के राजा मन के बातें अलग है, बड़ा विचित्र है आज के राजा मन के बात है। सितमगर हैं वो, सितमगर हैं वो जो सिंहासन को आन समझे हैं, लगाना ताज, लगाना ताज मुकुट अपनी आन अपनी शान समझे हैं। सितमगर है जो, सितमगर है जो सिंहासन को आन समझे हैं, लगाना ताज मुकुट अपनी शान समझे हैं। जनता की कमाई, जनता की कमाई ऐश की सामान समझे हैं। लिखत होगा, जनता की कमाई ऐश की सामान समझे हैं। रियाया को अपनी सेवक समान समझे हैं। हरे राजा उसे कहते हैं जो प्रजा के दुख में रोते हैं। सुलाकर चैन औरों को स्वयं फिर बाद सोते हैं। राजा ओला कहे गए। ये राजा के पहचान हरे छत्र और मुकुट है। अब थोड़ा भारी पढ़ी ना, तो यहाँ कथा है ना कहानी है। वो तो हमारे युगल भैया जमायक चालू कर दी, चाय लाओ यार। ये भाई कथानक में कथा के सहारा ले पड़ते, लेकिन ये तो पूरा विवेचनात्मक प्रसंग है। तो छत्र और मुकुट एकर सती कहे है कि जैसे अपन कोई अक्षर लिखथन, मोर गांव के नाम है काजती धर्मी, मोर गांव का नाम है धर्मी, त ध र मी। लेकिन जब बोला, अब मैं इसने लिखता हूँ धर्मी, लेकिन बहुत मन हाँ धर्म बना के वो में बड़े एक मात्रा लिखते तो वो धर्मी। तब पीछू डहन का हो इसो में जो रेफ डालथन ते है छत्र की भांति ऐसे रहते। र के प्रयोग बाकी और जितना अक्षर ते कर ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो। कलम के कल आधा लिखना है तो आधा का लिखना हो। मछली के मल आधा लिखना है तो आधा लिख बन, ब लिखना है तो लकीर ला काट के ब भर ला लिखे लगते। लेकिन र एक ऐसा अक्षर है जिन ला छत्र के रूप में ऐसे ऊपर में लिखे जाते हैं, है ना। तो एकर से तिकहीस कि ये सौभाग्य मिले है कौन ला, र ला, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के
प्रथम अक्षर है। अच्छा, दूसरा सौभाग्य कौन ला मिलिस? मला, मला भी मिलिस। तो मल का सौभाग्य मिलिस, तो मल बिंदी के रूप में लिखे के सौभाग्य मिलिस। मल अगर हम वास्तविक में हिंदी साहित्य में साहित्यिक दृष्टि से अगर हमला लिखना है तब ओला बिंदी के रूप में लिखतन। अब जैसे म्यान लिखना है तो म एकदम शुरू में तो उल्काकर मुड़ी में बिंदी लगा डरबे, तेकर से वो आधा म लिखा थे। लेकिन अगर कोई अक्षर के बाद में लिखना है तब विधिवत लिखना है तो बिंदी के रूप में वह लिखा थे। तो एकर से जी तुलसीदास जी बाबा ये कहिस कि एक छत्र एक मुकुट मणि, माने 52 अक्षर में ये जो दोनों अक्षर है ये हा छत्र। राजा के सिर में छत्र थे तो इसने राजा के सिर में मुकुट रथे, वो मुकुट के मणि के समान ये 52 अक्षर में यह सुशोभित हुआ थे। ये तो सरल अर्थ के साथ साथ एक भावार्थ कही देला, ये भावार्थ हो। इस अब ये ला एक दूसरा रूप में मैं आप मन के बीच में प्रस्तुत करत हूँ। ये कर महिमा कैसन है? रकार देविकार को निकार एक बार में, रकार देविकार को निकार एक बार में, मकार मकार फेर दे विचार बने ढाल ज्ञान की। रकार और मकार छत्र मुकुट के समान है, समस्त वर्ण में निहार आँख की सुजान की। रकार और मकार में प्रसार की भी शक्ति है, अपार रूप चंद्रमा के भानु की कृषाणु की। अपार पारावार है रकार और मकार का, रकार रामचंद्र है मकार मातु जान की। बोली रामचंद्र भगवान की। तो ये राम नाम के महिमाएं हैं, ये राम नाम के महिमा है। अब ये तो राम नाम के महिमा चलत है, तो का सही में ये बात प्रमाणित होते कि छत्र और मुकुट जो है वास्तविक में एक राजा के महिमा या एक राजा के कार्यकाल ला यही रूप में प्रमाणित करते, राजा ला प्रमाणित करते। जब ये घटना ला हमला जानना है, मैं पहली कहूँ ना कि मैं कोई भी बात लेना कथानक के साथ में जोड़ो तो वो बात अलग टाइप के अलग किस्म के आनंद मिलते हो में। अब चलो यहाँ से अपन कहाँ चलबो? इल जाने बर, एला जाने बर चलबो लंका कांड में। लंका कांड में जानबो कि वास्तविक में ऐसे का घटना होते लंका कांड में। तो बाबा तुलसीदास जी लंका कांड दोहा नंबर खोल ले, वैसन में समझ नहीं आल धरे, दोहा नंबर 12 और 13 के बीच के पंक्ति देखो हो। बाबा जी हाँ बड़ा सुंदर बात लिखिन। जी हाँ, कह हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हार पे दास। ओकर बाद में आते पवन तनय के वचन सुनी। ओकर बाद में आते भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहली तो पूछी पूरब दिशा ला देख के कि ये चंद्रमा हुआ थे तेला देखो ये मृग पति सरी जानो मानो मृग राज हरे, ये जंगल के राजा हरे, तैसे एकदम निडर हो के जागा थे। बहुत सुंदर सुंदर भाव आते। ओकर बाद में अचानक जब चंद्रमा ला देखे बर किहिस भगवान श्री रामचंद्र जी, त कहत सब ही एक एक शब्द के भाव छुपे रहते। चंद्रमा ला देखना रही तो भगवान की सब सन की सब जन देखो और बताओ। और जब दक्षिण दिशा देखना रही ना, और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं